नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट आरसीआई टीचर चैनल पर, जहां हम आज बात करने वाले हैं लेवल 2 थर्ड ग्रेड लेवल 2 के चेकलिस्ट के बारे में। पूर्ण रूप से भरी हुई चेकलिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट आरसीआई टीचर पर मिल जाएगी। वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अभी हम आपको फिल करके वो दिखाने वाले हैं। लेवल 2 वाले इन बिंदुओं का खास ध्यान रखेंगे। आपकी जो ये चेकलिस्ट है इसमें लेवल 1 से कुछ बदलाव है, जैसे कि आपके जो बीए में सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो स्थान है, ऐच्छिक विषय है उनके लिए स्थान है। सबसे पहले आपको भरना आपका ज़िला जहाँ पे आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। बात ध्यान ये रखनी कि आपको आपके पास वाला ज़िला भी आवंटन हो सकता है, जैसे कि मेरा ज़िला जैसलमेर है तो मैंने जैसलमेर फिल किया है। अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए आपका जो विषय है उसे सब्जेक्ट को आप भरेंगे। शिक्षा, विशेष शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा पर, अन्यथा सामान्य शिक्षा पर टिक करें। कोई भी वस्तु जो आप पर लागू है उस पर आपको टिक करना है, कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। आपके रोल नंबर लिखेंगे कंप्लीट। विशेष शिक्षा में होने पर आप जो है, जैसे आपने विशेष शिक्षा पर टिक करेंगे तो उसके बाद में आप विशेष शिक्षा की जो भी कैटेगरी है उस पर भी आप है वो टिक करेंगे। आप कौन से क्षेत्र से आते हैं, गैर अनुसूचित से हम आते हैं तो गैर अनुसूचित पर आधार क्रमांक भरेंगे। उसके बाद आवेदन क्रमांकों को भरेंगे। आपके पिता का नाम बीच में ध्यान देंगे कि अगर आपके पिता के नाम के बीच में स्पेस है तो आप स्पेस भी लिखेंगे। और प्रत्येक डॉक्यूमेंट में चेक करें, अगर कहीं पे भी स्पेस है और किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है तो उसका आपको स्व घोषणा पत्र है वो लगाना पड़ेगा। आपका नाम लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे आपकी सही, और आपकी माता का नाम, और आप कौन सी आरक्षित श्रेणी में आते हैं उसको भी यहाँ पे है वो आप फिल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आता हूँ तो मैंने ईडब्ल्यूएस को फिल किया है। और आपके जो लिंग है वो आप मेल फीमेल दोनों में से जो भी हैं वो भरेंगे। आपका कौन सा माध्यम रहा है 12th और ग्रेजुएशन के समय, वो यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में पीछे खालिस्तान में लिख देंगे। अब जो है वो मेन चेकलिस्ट आती है। इसके यहाँ पे आपको जो है वो ये है जांच सत्यापन दल के उपयोगार्थ। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट आरसीआई टीचर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके ज्वाइनिंग से लेकर सेवानिवृत्ति तक सामान्य व विशेष शिक्षा दोनों के लिए अपडेट्स है वो सबसे पहले लाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। संलग्न संख्या के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो जितनी बार आ रहा है उसके लिए, जैसे ऑनलाइन आवेदन की प्रति एक बार आई है तो आप एक बार है वो लिखेंगे। और जैसे कि कोई डिग्री और डिप्लोमा है जैसे वो 3 बार आ जाते हैं आपके, वो इस प्रकार से भरा है। लेवल 1 में भी ऐसा ही किया था और यह सही से मान्य है कि मैंने एक कॉलम में है वो 6 लिखे हैं, उसके बाद में मैंने उस जगह को हाँ करके फिर डैश 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 किया और खाली छोड़ दिया है। किस प्रकार से किया आप देख सकते हैं। जैसे कि ये आपके पहले ये देख लें, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, विस्तृत आवेदन की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, और सभी प्रतियां हैं उनको स्व प्रमाणित करना। आपका नाम, सिग्नेचर और स्व प्रमाणित, ये तीनों चीज़ें आपको उस पर लिखनी है। स्व प्रमाण जो भी आपकी फ़ोटोकॉपी होगी उन पर आपको ये लिखनी है। आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट की प्रमाणित प्रति लगानी है, स्व प्रमाणित करते हो सभी को, जो भी फोटोकॉपी होगी सभी को। उसके बाद आपके स्नातक जो आपने की होगी यानी कि बीए किया है, वो बीए के लिए आपको जो आपके अंक तालिकाएं वो सभी लगानी जाए, यानी कि यहीं पर आपको है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर और डिग्री, इन तीनों की और डिग्री के साथ में चारों की है वो आपको प्रतियां यहीं पे लगानी है। और यहीं पे आपको लिखना है 6 नंबर, और 6 नंबर के बाद में हाँ करना है। उसके बाद में आपको डैश लिखने हैं, ये जो खाली स्थान है, क्योंकि यही इसी की जानकारी 6 नंबर बिंदु की ही जानकारी यहीं पे मांगी जा रही है। तो इस प्रकार से फिल कर आपके जो पूर्णांक है प्रत्येक, जैसे कि फर्स्ट ईयर है वो 600 नंबर, और इस प्रकार से टोटल है वो आपके जो मार्क्स है वो 1800 है। वो किसी यूनिवर्सिटी के, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयनान यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, किसी के हो सकता है मार्क कम ज़्यादा भी हो, लेकिन आपके जितने भी पूर्णांक है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आपके प्राप्तांक लिखेंगे और आपके कितने परसेंटेज है वो बन रहे हैं वो भी लिखेंगे।
और यहाँ पे आपके ऐच्छिक विषय हैं, जो भी आपने ऐच्छिक विषय लिए होंगे, जैसे कि हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, किसी ने ज्योग्राफी लिया होगा वो, तो आपके जो भी ऐच्छिक विषय आप यहाँ पे लिखेंगे। और जो ये आपकी मूल चेकलिस्ट है, इस पर केवल आपको सिग्नेचर करना है, इस पर आपको स्वप्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चेकलिस्ट मूल रूप से आप भर रहे हैं। अब आपने जो 9 नंबर बिंदु में कहा गया है कि स्नातकोत्तर, यानी कि आपने जो एमए किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे भरना है। तो हमने एमए नहीं किया है, हमारे लागू नहीं है, तो हमने इस प्रकार से लागू नहीं है वो भरा है। अब लागू नहीं है भी इस प्रकार से दोनों कॉलम में भरना है, ताकि अगर आप कोई भी एक कॉलम में भर दोगे तो फिर पीछे खाली रह जाएगा, उसमें फिर आपको डैश टिक वगैरह कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है जो आपके पे लागू होता है। तो ये दोनों कॉलम में लागू नहीं कर दिया है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो काट छाट हुई है इस प्रकार से आप काट छाट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी साफ सुथरी चेकलिस्ट को भरेंगे। आपकी पात्रता परीक्षा 2022 है, उसकी प्रमाणित प्रति लगाएंगे, क्योंकि 2021 की पात्रता परीक्षा वो आपके मान्य नहीं थी। उसके बाद राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, जो आपने लेवल प्रथम में की है, द्वितीय में की, अगर दोनों में की है दोनों पर टिक करें, और अगर केवल द्वितीय में की है द्वितीय पर टिक करके यहाँ पे डैश करेंगे और हाँ करेंगे। और पात्रता परीक्षा में जो आपके नंबर हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, परसेंटेज भी लिखेंगे और हाँ कर देंगे। उसके बाद में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय में जो आपके विषय हैं, यानी कि भाषा प्रथम आपकी हिंदी हो या इंग्लिश हो वो लिखेंगे, भाषा द्वितीय जो भी थी वो लिखेंगे, मेरे संस्कृत थी वो लिखी है, और सामाजिक अध्ययन जो मेन आपका सब्जेक्ट होगा उस पर भी आप टिक करेंगे। आपके यहाँ पे ये चारों जो है वो डाटा एक ही से मांगा गया, 7 नंबर बिंदु से ही ये आपको चारों भरने हैं, कोई भी अलग से संलग्न संख्या नहीं लिखेंगे। उसके बाद में बिंदु नंबर 15, यानी कि जो आपके विज्ञप्ति के अनुसार प्रशैक्षिक योग्यता आपने क्या करके रखी है। अगर आपने डीएलएड की है तो वो, और उसके बाद में ग्रेजुएशन, उसके बाद में आप लेवल 2 में एलिजिबल हैं, बीएलएड की है तो वो, बीएड किया है तो वो, और बीएड या एमएड कोई भी आपने किया। अब यहाँ पे एक और चीज़ का है वो ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है, सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा दोनों के लिए है वो दिया गया है। तो आप सामान्य शिक्षा हैं तो आपको सामान्य शिक्षा पे हो टिक करना है इस प्रकार से ऊपर। और उसके बाद में आपकी प्रवेश तिथि, आपने इस डिप्लोमा में प्रवेश कब लिया था उसको आपको लिखना है, प्रवेश तिथि। अब कुछ साथियों के साथ ये समस्या आ रही है कि जिन्होंने 2009 में बहुत मतलब पहले बीएड कर रखा है वो प्रवेश तिथि कहाँ से लाएंगे, वो अपने कॉलेज से संपर्क करें। अगर आपके पास नहीं है, और नहीं है तो इसके 2-3 और रास्ते हैं कि आपके पास जो मेमोरेंडम कॉलेज के द्वारा ज्ञापन दिया गया उसके अंदर होगी, टीसी जो आपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है उसके अंदर होगी, और कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी एडमिशन का वर्णन होता हो उसको आप लगा सकते हो। विशेष शिक्षा वालों के पास विशेषकर से ये एडमिशन रिसिप्ट नहीं होती है तो वो हमेशा मेमोरेंडम ही लगाते हैं, तो आप उस प्रकार से लगा सकते हैं। और विशेष शिक्षा वालों के लिए आरसीआई द्वारा जारी है वो सर्टिफिकेट, सीआरई जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ पे लगाएंगे और संलग्न संख्या लिख के हाँ करेंगे। उसके बाद मूल निवास की प्रमाणित प्रति आप लगाएंगे और हाँ लिख देंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अगर आप निवासी हैं तो इस कॉलम को भरेंगे 19 नंबर को, और अगर नहीं है तो फिर खाली छोड़ देंगे, लागू नहीं करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर, यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस भरना है। जिन्होंने भी ऊपर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर टिक किया था उन सभी को यहाँ पे अपना ईडब्ल्यूएस भरना है। ईडब्ल्यूएस आपके जो आवेदन की अंतिम तिथि उससे पहले का होना चाहिए, यदि नहीं है तो आप शपथ पत्र लगाएंगे और जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है, और नीचे सिग्नेचर भी करना है, प्रत्येक पृष्ठ पर करना है सिग्नेचर, स्वप्रमाणित नहीं करना, केवल सिग्नेचर करना है। तो राजस्थान के मूल निवासी, इसका स्वघोषणा पत्र भी आपको लगाना है। स्वघोषणा पत्र के लिए अलग से वीडियो एक होगा और उसकी पीडीएफ जो होगी आपको टेलीग्राम चैनल पर है वो मिल जाएगी। अब जो है वो आपके पास जाति प्रमाण पत्र इस तिथि के बाद का है तो आपको शपथ पत्र देना होगा, जो भी आपकी आवेदन तिथि है उसके बाद का है शपथ पत्र। और विधवा होने पर इस कॉलम को भरें, परित्यक्ता होने पर इस कॉलम को भरें, अन्यथा खाली छोड़ें, मतलब लागू नहीं है वो लिखें। संतान संबंधी स्वघोषणा पत्र आप लगाएंगे, चाहे आप विवाहित हैं या अविवाहित है दोनों को ही लगाना है संतान संबंधी घोषणा पत्र। और विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा पत्र, ये जो
विवाहित होने पर लिखा हुआ, ये अविवाहित को भी लगाना है, यानी कि दोनों को लगाना है। भूतपूर्व सैनिक होने पर इसको फिल करेंगे, अन्यथा लागू नहीं करेंगे। भूतपूर्व श्रेणी ये आप जो हैं उसको फिल करें, अगर हैं तो फिल करें, अन्यथा नहीं। स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है आपके पास, तो इसको 30 नंबर कॉलम को फिल करें, अन्यथा लागू नहीं कर दें। दिव्यांग होने पर जो PWD सर्टिफिकेट है उसको लगाएं, अन्यथा लागू नहीं करें। आपराधिक प्रकरण नहीं होने के लिए स्वघोषणा पत्र है उसको लगाएं, और राजकीय सेवाओं में है तो आपके पास NOC है वो उसको लगाएं, अन्यथा नहीं। और इस पृष्ठ पर भी आपको सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद में आवेदन शुल्क में अगर आपने 2.5 लाख से कम है वो आय भरी है, आपके फॉर्म में भी अगर भरी है तो यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। हमारे 2.5 लाख से हमने कम नहीं की है, तो यहाँ पे अगर आपकी गलती से 2.5 लाख हो गई है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपके साथ में लेके जाना है, वो वहाँ पे भर देना। और किसी के गलती से भरी गई है या फिर अब आय प्रमाण पत्र नहीं भी बन रहा है, जिनके ध्यान दें कि आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, वो भी वो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले जा सकते हैं साथ में, और आपके जो आय प्रमाण पत्र के बिना भी आपके काम हो जाएगा। उसके बाद में है आपके शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताओं का स्वघोषणा पत्र आप लगाएंगे। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपने जहाँ से डिप्लोमा किया है, जो भी अंतिम शिक्षण में आपने जो मतलब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला है उसको आप लगाएंगे। 2 राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर वाला चरित्र प्रमाण पत्र, इसमें एक विशेष रूप से ध्यान दें, कहीं कहीं पर हर जिले पर निर्भर करता है किस प्रकार का यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जैसलमेर में जो है वो 2 अलग अलग पेज पे आपको 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाने हैं, और एक कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि कुल मिला के 3 आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाते हैं। तो उस प्रकार से लेके जाने, एक ही पेज पर 2 राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर मेरे अनुसार न करवाएं, आपको ही बेहतर रहेगा। स्थान लिखें, दिनांक आपका जो भी आप दिनांक है आपके दस्तावेज सत्यापन का, वो दिनांक यहाँ पे लिखें। मोबाइल नंबर, आपका नाम और सिग्नेचर ऊपर करें इसके, और आपके जो पूरा पता है वो पूरा लिखें, तहसील वगैरह सब कुछ लिखें। और अभ्यर्थी के द्वारा स्वघोषणा है उसको पूरा करें। अपना नाम, पुत्र हैं तो पुत्र पर टिक करें, पिता का नाम, उम्र, जाति आपकी जो भी है वो लगाएं, और निवासी कहाँ से है वो पूरा फिल करें, सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद में ये जो स्वघोषणा पत्र है, ये चेकलिस्ट का स्वघोषणा पत्र है। चेकलिस्ट के स्वघोषणा पत्र को भरना अनिवार्य है, और इसमें कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। अब सभी साथियों में एक कन्फ्यूजन रहेगा कि अलग अलग जो घोषणा पत्र है वो लगाना है या एक, तो आपको दोनों घोषणा पत्र है वो लेके जाने हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाली टीम पर निर्भर करता है कि वह आपके कौन से घोषणा पत्र स्वीकार करता है, ये तो आपको भरना ही है अनिवार्य रूप से। प्राथमिक उच्च अध्यापक भर्ती पर टिक करें, गैर अनुसूचित है तो वहाँ पर लेवल द्वितीय में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी पर टिक करें, सामान्य शिक्षा है सामान्य पर, विशेष है विशेष पर, आपकी जो दिनांक है उस दिनांक को लिखें यहाँ पे, और पूर्व मूल निवास के संबंध में यहाँ पे घोषणा करनी है, टिक कर दें। और विधवा के संबंध में नहीं है तो इसे काट दें, छोटा सा हल्का सा। और संतान संबंधी इस प्रकार से लाइन करें। दहेज नहीं लेने के संबंध में 2 नंबर कॉलम, अविवाहित है तो यहाँ पर टिक करें। भूतपूर्व सैनिक के संबंध में यदि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो इसको काट दें, इस प्रकार से लाइन करें। और सभी को जो है प्रशैक्षिक योग्यता के संबंध में टिक करें, आपराधिक प्रकरण के संबंध में टिक करें, और धूम्रपान और संविधान के प्रति श्रद्धा के घोषणा पर भी टिक करें। अब जो मेन पॉइंट है यहाँ पे 10 नंबर पे है वो ध्यान देंगे। 10 नंबर के बाद में ये जो 2 पॉइंट है ये आपको अनिवार्य रूप से लिखने हैं। 10 के बाद में 11 पॉइंट में लिखना है कि मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, और 12 नंबर पॉइंट बना के लिखना है कि मुझे आज तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एओडी बार नहीं किया गया। स्थान, दिनांक और आपके हस्ताक्षर करने हैं। नाम, आवेदन संख्या पुनः लिखनी है, रोल नंबर लिखने हैं, जरूरी रूप से लिखने हैं, कोई भी स्थान खाली नहीं छोड़ना है। स्व सत्यापन करना, आपका नाम, पिता का नाम, स्थान, सिग्नेचर और आपका नाम, और नीचे पृष्ठ पर आपके सिग्नेचर करने हैं। इस पृष्ठ को खाली छोड़ देना है, कुछ भी आपको है वो नहीं भरना है, केवल सिवाय सिग्नेचर के आपके नीचे सिर्फ सिग्नेचर करने और कुछ भी नहीं पकड़ना है। जांच दल जो होगा वो अपने आप अपनी स्वयं की टिप्पणी इस पर लिखेगा। अब जो आपको एक काम करना है वो ये करना है कि हमारे चैनल गवर्नमेंट RCI टीचर चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके ज्वाइनिंग से लेकर सेवानिवृत्ति तक आपको सारी सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती